हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के इतिहास के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ए कर रहा है तुर्की को, बी कर रहा है इटली को, सी कर रहा है इंग्लैंड को, डी कर रहा है फ्रांस को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो ये कौन था, ए कर रहा है इंग्लैंड, बी कर रहा है रूस, सी कर रहा है ऑस्ट्रिया, डी कर रहा है फ्रांस। तो ये कौन था, तो ये जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, तो ये ऑस्ट्रिया था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। तो ये कौन रहा, ए कर रहा है जर्मनी, बी कर रहा है यूनान, सी कर रहा है तुर्की, डी कर रहा है इंग्लैंड। तो ये कौन रहा, तो ये यूनान रहा, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, ए कर है उत्तरी अमेरिका, बी कर है दक्षिणी अमेरिका, सी कर है यूरोप, डी कर है पश्चिमी एशिया। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये यूरोप के अंतर्गत आते हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को अभी से याद करते चलना है। तो वियना कांग्रेस कब शुरू हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो ये 1800 ए करा है 1815 ईस्वी में, बी करा है 1818 ईस्वी में, सी करा है 1820 में, डी करा है 1848 ईस्वी में। तो ये वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो ये 1815 में हुआ था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काफी महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को अभी से याद करते चलना है। हम जो बता रहे हैं वो एकदम बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। काउंट काबूल ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पे नियुक्त किया था, तो ये ए कर है सेनापति, बी कर है फ्रांस का राजदूत, सी कर है प्रधानमंत्री, डी कर है गृह मंत्री। तो ये किस पद पे नियुक्त किए थे, तो ये प्रधानमंत्री पे किए थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है। तो ये किस देश को कहा जाता है, ए कर है इटली को, बी कर है रोम को, सी कर है स्पेन को, डी कर है यूनान को। तो ये किसे कहा जाता है, तो ये यूनान को कहा जाता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो ये किसने किया था, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये किसने किया था, ए कर है मेजनी ने, बी कर है हिटलर ने, सी कर है बिस्मार्क ने, डी कर है विलियम ने। तो ये रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो ये बिस्मार्क ने किया था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मेटरनी कौन था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम जो बता रहे हैं आप लोग को बोर्ड एग्जाम में वो बिल्कुल आने वाला है, आप लोग याद करते चलिए। मेटरनी कौन था, ए करा है ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी कर है फ्रांस का सम्राट, सी कर है रूस का जार होगा, रूस का जार, डी कर है प्रासा का चांसलर। तो ये मेटरनी कौन था, तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था, ए कर है ऑस्ट्रिया और प्रासा, बी कर है प्रासा और डेनमार्क, सी कर है प्रासा और फ्रांस, डी कर है इटली रोम। तो ये सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये प्रासा और फ्रांस के बीच हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, ए करा है 1864 में, बी करा है 1866 में, सी करा है 1870 में, डी करा है 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, तो ये 1871 में हुआ था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने कहा था फ्रांस जब सीखता है तो
बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये किसने कहा था? ए करा है नेपोलियन ने, बी करा है हिटलर ने, सी करा है मेटरनिक ने, डी करा है गैरी बर्डी ने। तो ये किसने कहा था? तो ये मेटरनिक ने कहा था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? तो ये किसके विचारधारा से प्रभावित था? तो ये हीगल के विचारधारा से प्रभावित था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना पर किस घटना से माना जाता है? तो ये किससे माना जाता है? तो ये पुनर्जागरण से माना जाता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये किसके संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो एक फ्रैंकफर्ट के संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये वियना सम्मेलन कब हुआ था? ए करा है 1815 ईस्वी में, बी करा है 1820 ईस्वी में, सी करा है 1818 ईस्वी में, डी करा है 1848 ईस्वी में। तो ये वियना सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1848 में हुआ था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1829 में एड्रियानोपुल किस संधि किस देश के साथ हुआ था? तो ये किसके साथ हुआ था? ए कर रहा है रूस, बी कर रहा है यूनान, सी कर रहा है ब्रिटेन, डी कर रहा है पोलैंड। तो ये किसके साथ हुआ था? आप लोग को बताना है। तो ये रूस के साथ हुआ था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये किसने किया था? ए करा है लुई 18वां ने, बी करा है नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी करा है नेपोलियन थर्ड ने, डी करा है बिस्मार्क ने। तो ये किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? गैरी बॉडी पेशे से क्या था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग को याद करते चलना है। तो गैरी बॉडी पेशे से क्या था? ए करा है सिपाही, बी करा है किसान, सी कर रहा है जमींदार, डी कर रहा है नाविक। तो गैरी बॉडी पेशे से क्या था आप लोग को बताना है। तो ये एक नाविक थे, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेपोलियन कोड के में कुल कितने कोड थे? तो कुल कितने कोड थे? ए कर रहा है 3, बी कर रहा है 5, सी कर रहा है 4, डी कर रहा है 7। तो ये कितने कोड थे? तो ये 5 कोड थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये आप लोग को याद करते चलना है, यही बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये किस संगठन से था? तो ये कार्बोनारी से था, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गई थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये बुर्बो वंश के द्वारा किया गया था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्याओं को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो ये किसने बना दिया आप लोग को बताना है। तो ये काउंट काबू ने बना दिया, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ए करा है इटली का, बी करा है प्रासा का, सी करा है ऑस्ट्रिया का, डी करा है यूनान का। तो विलियम प्रथम कहाँ का शासक था आप लोग को बताना है। तो ये प्रासा का था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो ये किसने किए थे? तो ये करा है मेजनी ने, बी करा है काबू ने, सी करा है गैरीबॉल्डी ने, डी करा है बिस्मार्क ने। तो ये किसने किया था आप लोग को बताना है। तो ये मेजनी ने किया था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया? तो ये किस राज्य ने किया? ए करा है प्रासा ने, बी करा है ऑस्ट्रिया ने, सी करा है सार्डिनिया ने।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था। तो ये किस राज्य ने किया था आप लोग को बताना है। तो ये प्रासा ने किया था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो ये किसने किया था, ए कर रहा है काबुल ने, बी कर रहा है मेजनी ने, सी कह रहा है बिस्मार्क ने, डी कह रहा है गैरीबोल्डी ने। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था आप लोग को बताना है। तो ये गैरीबोल्डी ने किया था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो ये किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो ये सीडान के युद्ध के बाद हुआ, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, काबुल कौन था। तो ये काबुल कौन था आप लोग को बताना है। ए कर रहा है जर्मनी का राजा, बी कर रहा है इटली का प्रधानमंत्री, सी कर रहा है इटली का राजा, डी कर रहा है जर्मनी का मंत्री। तो ये काबुल कौन था आप लोग को बताना है। तो काबुल ये इटली का प्रधानमंत्री था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ आप लोग को बताना है। तो ये 1871 में हुआ था, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7352125070 को हाई लिखकर भेजिएगा और बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो आप लोग को हर एक विषय का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा।